फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब का जंक्शन। जॉब का जंक्शन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज फिर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग IDBI बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, IDBI बैंक के एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2023-24 की ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे आप कार्यरत होंगे। पहले इसमें आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप का एडमिशन होगा, जिसमें आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 2 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होगी और 8 मंथ सक्सेसफुल कंप्लीशन करने के बाद आपको फिर कहीं पे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की और पेमेंट की 26/2/2024 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे जोन वाइज बांटा गया है। साउथ एंड वेस्ट जोन में ये सारे आते हैं: अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे। अहमदाबाद जोन के अंतर्गत गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव आते हैं। भोपाल के अंतर्गत मध्य प्रदेश आते हैं। बेंगलुरु के अंतर्गत केरला आते हैं, कर्नाटका आते हैं। चेन्नई के अंतर्गत तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार आते हैं। हैदराबाद के अंतर्गत तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आते हैं। मुंबई के अंतर्गत मुंबई, थाने और नासिक के रीजन महाराष्ट्र वाले आते हैं। और नागपुर जोन के अंतर्गत महाराष्ट्र के अहमदनगर, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर और सोलापुर आते हैं। पुणे के जोन के अंतर्गत महाराष्ट्र के पुणे, सतारा, कोल्हापुर और गोवा वाले रीजन्स आते हैं। हम देखते हैं साउथ एंड ईस्ट जोन। साउथ एंड ईस्ट जोन में भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ आते हैं। भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आते हैं। पटना जोन के अंतर्गत बिहार और झारखंड आते हैं। चंडीगढ़ के अंतर्गत चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आते हैं। दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली एंड NCR, राजस्थान आते हैं। कोलकाता के अंतर्गत वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आते हैं। लखनऊ के अंतर्गत यूपी एक्सक्लूडिंग NCR और उत्तराखंड आते हैं। चलिए हम वैकेंसी पे बात करते हैं। वैकेंसी फॉर PGDF 2024-25। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 25 साल है। मैक्सिमम एज में आपके गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट की टेंटेटिव डेट 17 मार्च 2024 है। ये डेट में भी एक्सटेंड भी कर सकती है। नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है। इसे बैंक बढ़ाए घटा सकती है या फिर कैंसिल कर सकती है। ये राइट उनके पास रिजर्व है। अब हम बोर्ड टाइमलाइन के बारे में देख सकते हैं। आपका जो है एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन ये 31 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ऑनलाइन सबमिशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 12 फरवरी से 26 फरवरी तक होनी चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट 17 मार्च 2024 को होनी है। ये मे भी एक्सटेंड भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख सकते हैं। आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप देख पा रहे हैं जैसा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं। कैंडिडेट शुड ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम a university recognized by government of India और equivalent qualification recognized by government of India से आपका होनी चाहिए। अगर आप डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं तो ये क्वालिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर।
देख रहे जैसा कि लिखा हुआ IDBI बैंक रिजर्व टू राइट टू रेज अमेंड और मॉडिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। अब हम एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से। SC कैटेगरी को 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी को 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट को 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। और पर्सन अफेक्टेड 1984 के दंगों में जो भी व्यक्ति पीड़ित हुए हैं उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब हम नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट को 200 रुपीज़ लगेंगे और अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 फ़ी रखी गई है। अब हम अप्लाई प्रोसेस के बारे में जानते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। आप इस फॉर्म को 12 फरवरी टू 26 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपके पास स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होनी चाहिए। अब हम एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। कैंडिडेट विजिट IDBI बैंक्स वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट पे जाके विजिट करनी है। ये जब वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको लिंक खुलेगा, रिक्वायरमेंट फॉर IDBI बैंक PGDF 2024-25। उसे आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। आप इसे कहीं पे लिख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड SMS के थ्रू भेज दिया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको पेमेंट प्रोसेस पे जाना होगा। पेमेंट प्रोसेस पे जाके आपको ये ऑनलाइन मोड में करना होगा। अब पेमेंट प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। आपको पेमेंट डेबिट कार्ड से करनी होगी। जो रुपए होनी चाहिए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट से भी आप कर सकते हो। आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन, पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आपका ई रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। यदि आपका ई रिसिप्ट जनरेट नहीं होता, फेल हो जाता है, इस केस में आपको सलाह दिया जाता है कि आप लॉगिन फिर से करें और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देकर फिर से पेमेंट करें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देखते हैं। आपकी उम्र, 10th 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इशूज होना चाहिए कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको 10th और 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की अगर सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन है तो पूरे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर ईयर वाइज आपका ग्रेजुएशन है तो आपको पूरे ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, ट्राई शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देनी होगी। और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए उसे अपना इनकम 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में देना होगा। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसे भी दे सकते हैं। आप PWD कैंडिडेट हैं तो अपने परसेंटेज के हिसाब से उसे भी अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी 2 होनी चाहिए, पैन कार्ड
पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड होनी चाहिए। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट। द क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन टेस्ट, जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये आपका ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। पहला आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन होंगे, जिसके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, वो 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। आपके जनरल या इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। टोटल आवर 2 आवर्स होंगे। अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, और अगर आप गलत करते हैं क्वेश्चन को तो 1/4 माइनस कर लिया जाएगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पोर्ट ब्लेयर, चेरेला, चित्तौड़, इरोला, गुटनूर, कंदपा, कुरनौल, नागरेलो, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, चंडीगढ़, मोहाली, भिलई, दिल्ली, न्यू दिल्ली एंड ऑल्सो सोन, बहुत सारे हैं यहाँ पे आपके होंगे। ये मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, इंटरव्यू के समय आपको ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी लेके जाना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड गेजेटेड ऑफिसर, ये लेके जाना होगा। कैंडिडेट को अपना ऑनलाइन कॉल लेटर, एप्लीकेशन फॉर ई रिसिप्ट पेमेंट, ई रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ कॉपी सेम एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय पे आपको कॉल लेटर प्रिंट आउट, वो एप्लीकेशन फॉर्म और ई रिसिप्ट जो पेमेंट किए उसका ई रिसिप्ट, और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ उसका एक कॉपी इंटरव्यू के समय आपको ले जाना होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एडमिशन लेना होगा। अब उसी के प्रोग्राम फ़ी के बारे में हम जानते हैं। उसका प्रोग्राम फ़ी 3 लाख है, प्लस जीएसटी है, जो कि आपको इंस्टॉलमेंट में पेड करने होंगे। ये 1 ईयर का प्रोग्राम है। इनमें लॉजिंग, फूडिंग फ़ी, कोर्स फ़ी, बोर्डिंग और अदर फ़ी इंक्लूड हैं। आप एडमिशन जो लेंगे उसमें आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको 5000 पर मंथ मिलेगा, और इंटर्नशिप पीरियड 2 मंथ की होगी, जिसमें आपको 15,000 पर मंथ मिलेंगे। 8 मंथ ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको 4 महीने के लिए कोई भी ब्रांच में या कोई ऑफिस में आपको रिक्रूट किया जाएगा। उसके बाद आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत होंगे। थैंक्स।